आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार बहनों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, ये कार्यक्रम समर्पित है देश भर में ऐसी महिलाओं के निर्माण में जो विश्वास योग्य, दूसरों का उत्थान करने वाली और आशा से भरी हों। जिस प्रकार प्रभु परमेश्वर हमें आशा भरी नारी बनने की सीख दे रहे हैं, उसके लिए हम उनके आभारी हैं और उनकी स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं दोस्तों कि इस प्रोग्राम के द्वारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो और उनके राज्य में बढ़ोतरी भी। कुछ सप्ताह से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार एक पवित्र रिश्ते का निर्माण और उस रिश्ते को किस तरह संभाला जा सकता है। हमने दोस्ती के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की और जिन सिद्धांतों पर हमने ध्यान दिया उससे अन्य रिश्तों पर भी लागू किया जा सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे हर रिश्ते का आधार प्रभु यीशु मसीह हो। ऐसा होने पर ही हम स्वयं उनके प्रेम का अनुभव कर सकते हैं और उसी प्रेम को अपने जीवन और अपने व्यवहार से दूसरों तक झलका सकते हैं। तो चलिए आज के दिलचस्प विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। इस सप्ताह हम विषाक्त रिश्ते अथवा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पर चर्चा करने वाले हैं। ये विषय कुछ सालों पहले ही सबके ध्यान में आया है। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई बातें अपूर्व नहीं है, मगर अब उन मुद्दों को सही तरह से परिभाषित किया गया है और प्रत्येक विषय को अलग अलग श्रेणी में स्थापित किया गया है। विषाक्त रिश्ते और उनसे जुड़े हुए व्यवहारिक उदाहरण निम्नलिखित हैं। मेरी सासू माँ मुझे अपने बच्चे के प्रति देखभाल के तरीके पर ताना मारती रहती है और मेरे 4 साल के बेटे से बार बार ये कहती रहती है कि हाँ, तुम्हें तो अपनी डे केयर की टीचर माँ से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरी पत्नी मेरी हर बात पर दोष निकालती है। उसने आज तक मुझे किसी भी बात पर नहीं सराहा है। उससे दया की उम्मीद तो दूर की बात है। पता नहीं कैसे, मगर हर दिन नई नई शिकायतें और उसके रूखे स्वभाव से मैं परेशान हो चुका हूँ। इसलिए अब मैं घर पर ज्यादा समय नहीं बिताता, न उसका हाथ बटाता हूँ। और मैं करूँ ही क्यों? मुझे पता है कि मैं जो कुछ भी करूँगा उसमें उसे सिर्फ गलती दिखेगी। मैं बस अपने कामों को निपटा लेता हूँ और वो अपने कामों को। मेरे माता पिता और मेरे सोच विचार में दिन रात का अंतर है। मेरा मानना है कि वे मेरे फैसलों और मेरी भावनाओं का बिल्कुल भी आदर नहीं करते हैं और ना ही उनका सम्मान करते हैं। जब भी मैं उनसे किसी भी विषय पर चर्चा करने की कोशिश करती हूँ तो वो हमेशा एक झगड़े में ही बदल जाता है। मगर वो ही माता पिता एक अच्छे नाना नानी भी हैं। वो मेरे बच्चों से और मेरे बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं और जब भी वो एक साथ होते हैं तो वो हंसी और किलकारियाँ और शोर शराबे में ही लगे रहते हैं। मेरा डर है कि उनसे मेरा रूखा संबंध मेरे बच्चों पर हावी न हो जाए। हमारा एक बड़ा परिवार है और मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ। इस कारण मैं अपने माता पिता का चाहता हूँ, मगर इसी कारण मैं अपने भाई बहनों की ईर्ष्या का कारण भी हूँ। वो सब मुझसे जैसे नफरत करते हैं क्योंकि उनका व्यवहार मेरे प्रति रूखा और अप्रसन्न है। मुझे डर है कि किसी दिन वो सब मिलकर मुझे शारीरिक रूप से चोट ना पहुँचा दे। दोस्तों, ये केवल गिने चुने उदाहरणों में से कुछ हैं, मगर ये आपको इस विषय पर एक सामान्य दृष्टिकोण दे सकता है। ऐसे रिश्तों में नियंत्रण, अधिकार और आदर की उपस्थिति असमान होती है। ऐसे रिश्तों में हमेशा एक दूसरे पर ज्यादा हावी होता है और ऐसे लोग अधिकतम दूसरों की कदर नहीं करते हैं और बात बात पर निरादर करते हैं। जिन पर ये बीतती है उनके लिए ये रिश्ता केवल भार के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता। अब एक मसीही होने के नाते ऐसे रिश्तों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए?
अब दुनिया के मुताबिक तो मानसिक स्वास्थ्य के नाते किसी भी विषाक्त रिश्ते को हमें जल्द से जल्द तोड़ देना चाहिए। ऐसे रिश्ते को झेलने और उससे उत्पन्न हुए दर्द को हमें सहने की कोई जरूरत नहीं है, मगर हमेशा की तरह हमारी राह और हमारा तरीका अलग अलग होते हैं। अब एक चुटकी में सभी रिश्ते नातों को खत्म कर देना हमारा स्वभाव तो नहीं है, मगर ऐसे रिश्ते के लिए न ही कोई जवाब है और न ही कोई रीति। हमें चाहिए कि हम हर परिस्थिति को प्रभु परमेश्वर के हवाले कर दें और पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार ऐसी स्थिति का एक उच्च उपाय ढूंढें। जी हाँ, ये बात हमें हमेशा स्वयं को याद दिलाती रहनी पड़ेगी। अब इससे पहले कि हम एक मसीही के मुताबिक ऐसे रिश्ते की तरफ कुछ प्रतिक्रियाओं को जाने, इन रिश्तों को और समझने की कोशिश करते हैं। विषाक्त रिश्ते की कोई एकमात्र परिभाषा नहीं है। इसमें काफी विस्तृत श्रृंखला के व्यवहार, प्रतिमान और लक्षण पाए जा सकते हैं। अब ये तो हम जानते ही हैं कि दुर्व्यवहार और रिश्ते में हेराफेरी एक विषाक्त हृदय के लक्षण हैं, किंतु बाकी लक्षणों के विषैलेपन विवादास्पद और व्यक्तिपरक हैं। सबकी सोच इस विषय में एक समान नहीं हो सकती है। वेल वाटर्ड विमेन एक बड़ी ही सुंदर वेबसाइट है जहां आपको भक्ति संबंधित काफी सामग्री और संसाधन प्राप्त होंगे। ये सभी विषाक्त रिश्तों की जड़ पाप को ठहराता है। जी हाँ, वही पाप जिसका जन्म ईडन गार्डन में हुआ था, जब आदम और हवा ने प्रभु परमेश्वर के निर्देश के विरुद्ध ज्ञान का वृक्ष जो सही और गलत की समझ देता है उसमें से फल खा लिया था। उस पहले पाप ने मानव जाति में पापपूर्ण स्वभाव की स्थापना कर डाली थी। भजन संहिता 51 उसके 5 में कहा गया है, मैं पाप से जन्मा, मेरी माता ने मुझको पाप से गर्भ में धारण किया। जो पाप हम में विषाक्त स्वभाव का प्रदर्शन करे वो हम सब में शामिल है। दोस्तों, इस लेखन में आगे ये कहा गया है कि अगर इस विषैले स्वभाव या इसकी जड़ पाप से अगर हमें कोई छुड़ा सकता है तो वे केवल स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही हैं। उन्होंने अपना खून बहाया जिससे कि हम पापों की शक्ति और मृत्यु से आजाद हो सकें। दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तब उनकी नीति परायणता हमारी बन जाती है और प्रभु परमेश्वर हमें अपनी कृपा और दया से पवित्र बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हम उनके समान बन सकें। जो कोई प्रभु परमेश्वर की सहायता से मोचित हुए हैं उनमें प्रभु परमेश्वर की पवित्र आत्मा वास करती है और उनकी सहायता से वो किसी भी प्रकार के विषाक्त व्यवहार और रवैये पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, अगले भाग में हम विषाक्त रिश्तों की तरफ अलग प्रकार की प्रतिक्रियाओं को देखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम ऐसे लोगों का सामना करते हैं तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज है एग्जामिन योरसेल्फ, यानी कि खुद को जांचें। कभी कभी हम किसी रिश्ते को जल्दीबाजी में विषाक्त ठहरा देते हैं, जबकि गलती हमारी खुद की खुदगर्जी है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरा गलत नहीं हो सकता है, मगर कुछ भी स्थापित करने से पहले उस परिस्थिति की ओर खुद अपना योगदान भी तो जांच लें। हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हर परिस्थिति को हम स्वयं प्रभु परमेश्वर के नजरिए से जांच लें। ये समझने की कोशिश करें कि क्या हम अपने रिश्ते को गलत अपने बचाव के लिए कर रहे हैं या क्या हमने अपने रिश्ते पर हद से ज्यादा उम्मीदें लगाई हैं, या क्या हमें लगता है कि हमसे हमारे रिश्ते पर नियंत्रण छूट रहा है। उदाहरण के लिए पहले कही गई चर्चा की ओर ध्यान देते हैं, जहां एक बेटी का मानना है कि उसके माता पिता उसके फैसलों और उसकी भावनाओं की बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं और ना ही उनका सम्मान करते हैं। उसे इस बात का डर था कि उनके बीच का तनाव और बात बात पे बहस शायद उसके बच्चों और माता पिता के बीच के संबंध को कमजोर न कर दे। हर परिस्थिति के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं और जो उदाहरण हमने सुना और कई बार हमारी खुद की जिंदगी में भी हम केवल अपने इकलौते दृष्टिकोण से किसी भी परिस्थिति की जांच करने लगते हैं। अब उसी परिस्थिति को अगर हम उस बेटी के माता पिता के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें तो क्या होगा? क्या पता उन्हें
वाकई में अपनी बेटी के चुनाव पर चिंता हुई हो और वो अपनी राय उससे खुद उसकी सुरक्षा के लिए बांट रहे हों। ये सही है कि किसी भी मामले में शोर शराबे या बहस करने से कभी भी कोई उपाय नहीं मिलता, मगर क्या पता कि उस बेटी ने भी अपनी माता पिता के बारे में पहले से ही कुछ धारणा स्थिर कर ली हो, जिसके कारण उसने उनकी चिंता को न देखा, उनकी असहमति पर ही ध्यान दिया। क्या हमारा बर्ताव कभी कभी ऐसा ही नहीं होता है? कभी कभी हमें अपनी खुद की राय और दृष्टिकोण पर इतना भरोसा और यकीन होता है कि हम दूसरों की राय, वो चाहे हमारी भलाई के लिए ही क्यों ना हो, उसको गलत ठहरा देते हैं या उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा करने के बदले अगर हम दूसरों के नज़रियों से उस परिस्थिति की जांच करें तो क्या पता हमें वो रिश्ता और उस रिश्ते के भागीदार दोनों ही विषाक्त न लगे। ऐसा दृष्टिकोण और विवेक केवल वही प्रदर्शित कर सकता है दोस्तों जो नम्र हो और जिन्हें एहसास हो कि वो हमेशा सही नहीं हो सकते हैं। मगर ऐसा करना बहुत मुश्किल है ना? हमारा अहंकार हमें ऐसा करने से रोक सकता है। कभी कभी हमें पता है कि दूसरा सही है, मगर हम उसे सही मान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमें खुद अपनी धारणा या हमारी किसी आदत को त्यागना पड़ेगा। हमें शायद लगे कि हम निडर हैं और अपना बचाव कर रहे हैं, जबकि सही मायने में जो श्रम और समझ हमें अपने रिश्ते की ओर लगाना चाहिए वो हम लगा ही नहीं रहे होते हैं। इसी कारण प्रभु परमेश्वर से हमारी नजदीकी बेहद आवश्यक है, ताकि हम अपने आप को, अपने दिल और अपने इरादों की जांच कर सकें। याकूब पहला पद उसके 19 में इस प्रकार कहा गया है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। कोई भी दो रिश्ते एक समान नहीं होते हैं। हम सबके अनुभव अलग अलग होते हैं और हर परिस्थिति से जूझने की क्षमता और रिश्तों को निभाने का तरीका भी अलग होता है। इसलिए हर कठोर व्यवहार और हर कठिन रिश्ते का उपाय भी अलग ही होता है। तो सबसे पहले अपनी हर परिस्थिति को प्रभु परमेश्वर के हवाले कर देते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वो हमारी अज्ञान और कमजोरियों पर काबू करने का बल प्रदान करें। फिर हमें हर परिस्थिति, हर मुद्दे, हर बातचीत को सही रीति से निपटने का ज्ञान भी दे। दोस्तों, एक रिश्ते के सुधार के लिए पूर्ण समर्पण, अपनी गलती को मानने की नम्रता, माफी मांगने की क्षमता और पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की चाह का होना बहुत जरूरी है। अपनी गलती को मानना कमजोरी नहीं है और ना ही कोई गलत बात है, मगर ऐसा करने से हम क्यों कतराते हैं? क्योंकि हमारा अहंकार और हमारी जिद सच्चाई के आड़े आ जाती है। मगर जैसे जैसे हम प्रभु परमेश्वर के नजदीक होते जाते हैं, वैसे वैसे हमें हमारी गलतियां साफ साफ दिखाई देने लग जाती हैं और वो हमें विनम्र बना देती हैं। किसी भी विषाक्त रिश्ते का सामना नम्रता की बुनियाद पर किया जा सकता है। अपने हर रिश्ते पर इस रवैये का प्रयोग करना जरूरी है और प्रभु यीशु मसीह से बेहतर कौन है जो नम्रता की प्रेरणा हमें दे सकता है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का सामना जब कभी भी विपत्ति, उपहास और दुर्व्यवहार से हुआ, उन्होंने हमेशा नम्रता का आवेदन किया और प्रेम की राह चुनी। दूसरी बात है, योर आइडेंटिटी शुड बी रूटेड इन क्राइस्ट, यानी कि आपकी जो पहचान है उसकी जड़ें यीशु मसीह में स्थित होनी चाहिए। विषाक्त रिश्ते में फंसने के कई कारणों में से एक कारण है दूसरे का अनुवाद नहीं तो अप्रूवल पाना। अब ये प्रतीक्षा चाहे अपने साथी से करें या अपने माता पिता से, हम उनके अनुमोद के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी पहचान और जीवन का उद्देश्य उनसे पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर जब हम अपनी पहचान की जड़ यीशु मसीह में स्थापित कर ही लेते हैं तो ये चाह और आदत खुद ब खुद बदल जाती है। जब हमें यह एहसास होने लगता है कि बिना किसी ठोस वजह के इस ब्रह्मांड के निर्माता ने हमसे इतना प्यार किया कि अपने खुद के बेटे की बलि चढ़ाकर उसने खून की कीमत से हमें हमारे पापों और मृत्यु के भय से मुक्त करा दिया, और जब उसी प्रभु परमेश्वर की अनमोल पवित्र आत्मा
हम में निवास करती है, जिसकी सलाह और निर्देश हमें हर समय हर कदम सही राह चलने के योग्य है, तो फिर क्यों हम किसी और के अनुमोद की चाह के लिए अपना जीवन बिताएं? ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम अपना मूल्य, उद्देश्य और अपनी सुरक्षा दूसरों में पाएं। प्रभु परमेश्वर हमारे लिए काफी है और उनका अनुमोद और उनकी सहमति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी दूसरों का अनुमोद नहीं, बल्कि हम अपने आप को दूसरों के सामने ही साबित करना चाहते हैं, और ऐसा करने से भी अपने आप को विषाक्त रिश्तों में हम फंसा सकते हैं। ये मनोभावना एक मतलबी और आत्मकेंद्रित सोच का परिणाम होती है। प्रभु यीशु मसीह अपनी खुद की पहचान में इतना सुरक्षित थे कि वो नम्र बनकर बिना किसी हिचकिचाहट के इतना झुक गए कि अपने शिष्यों के मैले पांवों खुद उन्होंने अपने हाथों से धोए। अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने की जरूरत उनमें कभी भी नहीं थी। स्वयं दूसरों से बेहतर होने के बावजूद भी वो कभी भी घमंडी नहीं बने, मगर इस एहसास ने उन्हें और भी नम्र और स्नेह दिल बनाया, जिसके बलबूते उन्होंने अपनी खुद की कोई कदर नहीं की और दूसरों की सेवा में जितना झुक सकते थे वो झुके। आगे बढ़ते हैं, जिसमें इस प्रकार लिखा है, क्राइस्ट इज आवर कॉमन ग्राउंड, यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सामान्य आधार। अगर एक रिश्ते का सामान्य आधार स्वयं प्रभु यीशु मसीह हो और अगर वो उनके हर फैसले और हर जीवन की रीति का केंद्र हो, तो ऐसे रिश्ते का विषाक्त होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। कुछ समय पहले हमने कहा था कि कैसे हर विषाक्त स्वभाव और रिश्ते के लक्षण की जड़ अहंकार, मतलबी इच्छाएं, धोखा, जलन, क्रोध, अफवाह फैलाने की आदत और नफरत जैसे पापों में है। असल में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उनके सुसमाचार का प्रचार करते हैं और जो उनके निर्देशों का पालन करने का प्रयास करते हैं, उन सब का ऐसी आदतों और पापों से कोसों दूर का संबंध नहीं रहना चाहिए। इनके बजाय यीशु मसीह के आदेश के अनुसार हमें एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करना चाहिए जैसे हम अपने आप से करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 उसका 14 इस प्रकार से कहता है, अविश्वासियों के साथ बेमेल संगत मत करो, क्योंकि नेकी और बुराई की भला कैसे समानता, या प्रकाश और अंधेरे में भला मित्रता कैसे हो सकती है। इस वचन का ये अर्थ नहीं है कि हम किसी भी अविश्वासी से कभी भी ना मिले जुलें और उनके साथ संगति ना रखें। यहाँ पर अविश्वासियों के साथ अंतरंग संबंध और ऐसे संबंधों को टालने के लिए कहा गया है जो आपके फैसले या खुद आप पर किसी प्रकार का प्रभाव डालने के काबिल हों। ये कुछ असंभव सा लग रहा है ना? मगर वचन की ओर फिर से ध्यान दें, जिसमें इस प्रकार सवाल उठाया गया है कि नेकी और बुराई की भला कैसी समानता, या प्रकाश और अंधेरे में भला मित्रता कैसे हो सकती है। क्या ये सच नहीं? हमें अपना जीवन केवल प्रभु यीशु के निर्देश और आदेश के अनुसार बिताना चाहिए, बजाय किसी अविश्वासी के निर्देश के। मगर कई बार प्रभु परमेश्वर का उपाय और उनकी इच्छा तर्कसिद्ध या वास्तविक होने से विपरीत ही लगती है। कभी कभी प्रभु परमेश्वर के आदेश का महत्व हमें भले ही समझ ना आए, मगर उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या कारण जरूर होता है, जो कि न केवल हमें मगर हमारे आसपास की जिंदगी को बदलने के योग्य हो सकता है। अब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिस पर हमारा कोई जोर ही नहीं चलता, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, ससुराल और उनसे जुड़ी हुई अन्य रिश्ते। ऐसा हो सकता है कि हमारे ये रिश्तेदार अविश्वासी हों और चाहकर या न चाहकर उनका हमारे फैसले और हमारे जीवन में प्रभाव भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी हमें कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब बाइबल में जोसेफ नाम के पूर्वज का ही आप उदाहरण ले लीजिए। जोसेफ ने अपने भाइयों को अपने जीवन में नहीं चुना। इस विषय पर उनका कोई जोर नहीं था और ना ही उसके प्रति भाइयों के रूखे और ईर्ष्याजनक स्वभाव पर। और इन्हीं भावनाओं के कारण पहले उन्होंने जोसेफ की हत्या की योजना बनाई, मगर ऐसा न करके उन्होंने जोसेफ को एक गुलाम की तरह बेच दिया और उसकी मृत्यु का कारण एक खूंखार जानवर का हमला बताकर अपने पिता से झूठ भी बोल दिया।
मगर जोसेफ की जिंदगी को संक्षेप में उसने खुद अपने भाइयों से, जो कि अकाल के समय मिस्र में अनाज खरीदने आए थे और जिसके वितरण का कार्यभारी खुद जोसेफ ही था, कुछ ऐसे घोषित किया, जो तुमने मेरी बुराई के लिए किया, उसी परिस्थिति को प्रभु परमेश्वर ने एक ऐसे दिन की भरपूरी के लिए मेरी भलाई में बदल दिया जिससे कि कई जाने बच सके। सही मायने में जोसेफ ने अपने भाइयों की तरफ से एक विषाक्त व्यवहार महसूस किया होगा। क्या आप सोच सकते हैं कि कैसे आप एक ही घर में अपने खुद के भाई बहन या सगे संबंधी के साथ रह सकते हैं जो आपसे बेहद नफरत करता है और ईर्ष्या करता है। मगर जोसेफ ने अपने जीवन में घटी सभी घटनाओं को प्रभु परमेश्वर के द्वारा अच्छे के लिए ही घोषित किया। जोसेफ ने कैद हुए उन सालों और आगे चलकर भी अपने भाइयों के प्रति द्वेष या क्रोध को नहीं समेटा। तो अगर आप किसी ऐसे कठिन रिश्ते का सामना कर रहे हैं दोस्तों, जो आपका चुनाव नहीं था, तो उसमें प्रभु परमेश्वर की अनुमति के कारण को समझने की कोशिश कीजिए। याद रखें कि प्रभु परमेश्वर परम अधिकारी है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है और वो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं और उन्हें आपकी चिंता है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उन सब का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है। क्या आप भी जोसेफ के समान अपने जीवन में बीतने वाली हर घटनाओं का कारण प्रभु परमेश्वर के नेक इरादे हैं, ऐसा मानने को तैयार हैं? ये भी याद रखें दोस्तों कि जो प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं ना, सब कुछ उनके लिए पक्ष और उनकी भलाई में ही बदल जाता है। चाहे कोई घटना आपको कितनी भी भयानक क्यों ना लग रही हो, जब तक आपका जीवन प्रभु परमेश्वर को समर्पित है, वो आपको हर क्षण अपने बल और अपनी शक्ति से भरपूर रखकर आपकी देखरेख करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, जिसमें इस प्रकार लिखा है, एनालाइज वेयर द टॉक्सिसिटी स्टेम्स फ्रॉम, यानी कि विषाक्तता कहाँ से उत्पन्न हो रही है उसका विश्लेषण कीजिए। अस्वस्थ व्यवहार के प्रतिरूप हमेशा किसी विशिष्ट कार्य से उत्पन्न होते हैं। वो चाहे एक रिश्ते में असुरक्षित महसूस होना हो या असंतोष, गर्व, भय, बेखबरी, आदत या किसी प्रकार के पाप जिसकी चर्चा हमने पहले की, इनमें से कुछ भी वो कारण हो सकता है। कुछ लोगों को खुद पता ही नहीं होता है कि उनका व्यवहार विषाक्त है। वो ऐसा जानबूझकर भी नहीं कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में अब तक ऐसा ही व्यवहार अपनाया और किया होगा और किसी ने उस पर ऐतराज भी नहीं जताया, इसलिए वो बेखबर हैं और अपनी इस आदत को जारी रख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो विषाक्त स्वभाव दर्शाते हैं वो खुद अपने पुराने अनुभव और दिल के भार के अधीन हो। अगर हम उनकी इस परेशानी को समझने का प्रयास करें तो क्या पता हमें उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो सके। अगर हमें पता चले कि किसी के रूखे स्वभाव और गुस्से का कारण उन पर बचपन में उनके माता पिता के द्वारा बरता हुआ सख्त व्यवहार है, तो हो सकता है कि हम उनसे गुस्सा कम कर दें और दया ज़्यादा दिखाने लगें। मगर दूसरों के स्वभाव के कारण समझने के बजाय अगर हम आत्मतरस, निराशा, आत्मधार्मिक बने रहें और दूसरों के प्रति अपने राय को ना बदलने की ठान ही लें, तो हमें अपनी परिस्थिति और अपने रिश्ते में बदलाव कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके विपरीत अगर हम दिल से अपने रिश्ते और अपने संबंध में सुधार चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें अपना निष्पक्ष प्रेम प्रदान करें और उनकी बात सुनने की कोशिश करें। तो क्या पता किसी न किसी दिन वे अपने दिल का सारा भार हमसे बांटने और हम उनकी सहायता करके उन्हें अपने विषाक्त व्यवहार से मोचित करने में सफल हो सकें। ये कहने जैसा उतना आसान नहीं है, मैं जानती हूँ, मगर मुझे पूरा यकीन भी है कि प्रभु परमेश्वर की सहायता और बल से हम इस कार्य में भी सफल अवश्य हो सकते हैं। रोमियो 12 में कहा गया है कि जो आप पर जुल्म करे उन्हें आप आशीर्वाद दें, आशीर्वाद ना कि शाप। ये आदेश सही मायने में एक विषाक्त संबंध के लिए लागू होता है। ये एक ऐसे इंसान ने कहा जो कई बार कैद किया गया और जिसको मौत की धमकी लगातार मिलती रही। अगर ये एक विषाक्त वातावरण का उदाहरण नहीं तो फिर क्या है? फिर भी
वो हमें हमारे जुल्मियों को आशीर्वाद देने का आदेश देते हैं। प्रचारक पौल उन लोगों में से एक थे जिन्होंने अपने प्रचार का अभ्यास खुद किया। वास्तव में उन्होंने उसी का प्रचार किया जिसका उन्होंने अभ्यास किया। और अगर प्रभु परमेश्वर ने प्रचारक पौल को इस योग्य बनाया वो अपने ऊपर जुल्म करने वालों को आशीर्वाद दे सके, तो क्या वही परमेश्वर हमें इस योग्य बनाने के काबिल नहीं है? वो बेशक है, मगर क्या हमें वो मानसिकता चाहिए? वो केवल हम पर ही निर्भर करता है। उसी लेख में पौल ने यह भी कहा कि किसी को भी बुराई के बदले बुराई दान मत करो। मेरे प्रिय, अपना बदला खुद ना लो, मगर उसे अपने प्रभु परमेश्वर के क्रोध पर छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि प्रतिशोध करना मेरा हक है, उसे मैं चुकाऊंगा। ऐसा स्वयं प्रभु परमेश्वर ने कहा है। और ये भी कहा है कि बुराई को अपने पर काबू पाने न दो, उसके बजाय बुराई पर अच्छाई से काबू पाओ। इन सभी वचनों से हमें ये सीखने को मिलता है दोस्तों कि भले ही हमसे कोई कैसे ही क्यों ना पेश आए, हमारी प्रतिक्रिया पहले कहे हुए वचन के समान होनी चाहिए। हमें कृपा और स्नेह दर्शाने के लिए बुलाया गया है। जब हमें खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि हम नेक खुद अपने कर्मों या गुणों के कारण नहीं, बल्कि क्रूस पर बहाए प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण हैं, जिन्होंने हम जैसे अयोग्य लोगों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, और जिस कारण हम प्रभु परमेश्वर की कृपा और स्नेह के योग्य फिर से बन पाए, तो ये हमारा फर्ज बनता है दोस्तों कि हम भी उसी कृपा और स्नेह को अपने जीवन से दूसरों को प्रदर्शित करते रहें। हमें क्षमा प्रदान करने के लिए भी बुलाया गया है, और केवल सतही स्तर पर नहीं, मगर उस प्रकार जैसे प्रभु परमेश्वर ने हमें हमारे पापों के लिए माफ किया, और ऐसे जिससे कि उसका हमारी जिंदगी से और उनकी हमसे जुड़ी हुई यादों में से नामो निशान मिट गया, और बिना किसी संकोच के द्वारा स्नेह भी प्रदर्शित करना कायम रखा। ये सब प्रभु परमेश्वर की सन्निधि और बल के बिना नामुमकिन है। केवल प्रभु परमेश्वर ही हमें ऐसे गुणों को दर्शाने के योग्य बना सकते हैं दोस्तों। ये सब कहने सुनने के बावजूद ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों पर अपनी करनी के प्रभाव से बेखबर हैं। मैं ये फिर से दोहराना चाहूंगी कि हर एक परेशानी का कोई एकमात्र उपाय नहीं होता, मगर हमें चाहिए कि हमें पूरी तरह से अपना दिल, अपना दिमाग और जीवन विनम्रता के साथ अपने पिता प्रभु परमेश्वर को सौंप देना चाहिए, और उनका दिखाया गया हर मार्ग और उनका हर निर्देश हमारे और हमारे आसपास के सभी के लोगों की भलाई के लिए ही होगा, यहाँ तक कि उनके लिए भी जो विषाक्त व्यवहार को दर्शाते हैं। हमारी आशा इस वायदे पर स्थापित है दोस्तों, किंतु संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत परमेश्वर, जिसने तुम्हें यीशु मसीह में अनंत महिमा का सहभागी होने के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़े समय यातनाएं झेलने के बाद स्वयं ही तुम्हें फिर से स्थापित करेगा, सामर्थी बनाएगा और स्थिरता प्रदान करेगा। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें पद में इस प्रकार लिखा है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज के कार्यक्रम से आपने बहुत सी आशीषें पाई हैं। अगले हफ्ते हम इसी समय आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।